जापान जैसा सेक्स कहीं नहीं है। जापान जैसी शॉपिंग कहीं नहीं है। मैं आपको जो जापान के बारे में बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द वन वीडियो विच विल इंटायरली चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन जापान। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टड मफिन। पिछले 14 दिन से मैं जापान की एक जर्नी पे हूँ। जापान के बारे में मैंने बहुत सुना था। जापान बहुत महंगा है, जापान बहुत कल्चरल है, जापान बहुत रिजर्व्ड है। पर हाउ मच ऑफ दिस इज रियली ट्रू? इन द लास्ट 14 डेज मैंने जापान के बारे में इतना कुछ सीखा है और देखा है जो मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं था, बिकॉज नो वन टॉक्स अबाउट जापान द वे इट रियली इज़। आई एम होपिंग मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं इससे आपकी आंखें खुलेगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जापान इन अ होल डिफरेंट वे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वांट टू स्टार्ट विद जापान एंड इट्स कल्चर। दुनिया में ना 3 सिविलाइजेशंस हैं, चाइनीज़, इंडिया और जापान, जिनका कल्चर बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। चाइना और इंडिया, हमारे कल्चर, हमारा खाना, हमारा संगीत, ये सब दिखता है आज भी। हमारी वेशभूषा, हम साड़ीज़ पहनते हैं, कुर्ते पहनते हैं, हमारे नॉर्मल एवरीडे लाइफ का पार्ट है हमारा इंडियन कल्चर। जापान में कल्चर बहुत है पर इनके कपड़े कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। इसका एक कारण है, व्हेन यू कम टू जापान आपको किमोनोज में अब कोई नहीं दिखेगा। वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। बट इनके एक्चुअल कल्चर से, मॉडर्न कल्चर से, इनके जो खुद की क्लोथिंग है वो कम्प्लीटली निकल चुकी है। आई नेवर न्यू दैट। आई ऑल्सो नेवर न्यू इनकी जो सुंदरता का राज है, इनकी जो बॉडी का राज है, इनकी जो हेल्थ और फिटनेस का राज है, देयर समथिंग कॉल्ड एन ऑनसेन, यानी कि थर्मल बाथ। मोस्ट जापानीज पीपल, इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, विमेन का लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 85 to 90 ईयर्स, आदमियों का लाइफ स्पैन इज़ मोर देन 75 ईयर्स। ये 2 चीज़ें करते हैं जो मैंने देखा है और सीखा है एज अ स्किन केयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट पारस कन्नूस के। मुझे ये सब सीखने में बहुत अच्छा लगता है। ये लोग थर्मल बाथ्स, यानी कि गर्म पानी में हफ्ते में 3 बार ज़रूर बैठते हैं। मतलब आपने बाथ टब ले लिया, उसको ऑनसेन कहते हैं, ONSEN, जिसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्रीज। अब जब आप थर्मल बाथ देते हैं, जैसे हम सोनाज में जाते हैं, वो आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इतना रेगुलेट करता है। और ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल है। इफ़ योर ब्लड इज़ सर्कुलेटिंग वेल, इट्स ऑक्सीजनेटेड वेल, आप हमेशा यंग रहेंगे। जो दूसरी चीज़ है उनकी डाइट और फूड। ये लोग जो खाना खाते हैं, देयर फूड इज़ एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस। अब भारत में क्या हो गया, घर पे पराठे बन रहे हैं, घर पे दाल बन रही है, उसमें मसाले हैं। अ लॉट ऑफ इंडियन फूड, द वे वी ईट इट टुडे इज़ नो लॉन्गर हेल्दी। इन्होंने अपने कल्चर के उस पार्ट को ज़रूर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सेक्शुअली जापान इज़ वेरी वेरी ओपन। जापान के बारे में आप जब सुनते हैं, आप सुमो रेसलर्स के बारे में सुनते हैं, आप किमोनोज के बारे में सुनते हैं, आप बोनसाई बोइंका के बारे में सुनते हैं, बट यू नेवर रियली हियर अबाउट द सेक्स टूरिज्म इन जापान। जो यहाँ का सेक्स टूरिज्म है, इसके सामने बैंकॉक ऐसा लगता है कि बचपनों का खेल है। मुझे जो समझाया गया था, कल्चरली यहाँ पे सेक्स इतना ओपन इसलिए है बिकॉज ये सेक्स को उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे हम या वेस्टर्न वर्ल्ड देखता है। मुझे ये समझाया गया था, आफ्टर द वॉर बेसिकली बहुत सारे जगहें ऐसे क्रिएट करी गई थी जहाँ पे फॉर मेन टू गो इन रिलैक्स, सेक्स वाज ईजिली अवेलेबल। वही कल्चर आज भी जापान में है। टोक्यो में फॉर एग्जाम्पल, जो इनका मेन रेड लाइट का एरिया है, वहाँ पे आप जब जाते हैं, वहाँ पर बूब बार्स हैं, ब्लो जॉब बार्स हैं, मसल बार्स हैं। व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस, सेक्स इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल। जो एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, नॉर्मली क्या होता है हर जगह, इट्स द बॉयज़ हु हैव ऑल द फन। अगर आप बैंकॉक जाते हैं, वेरी फ्यू इंडियन वीमेन टॉक अबाउट द फैक्ट दैट उन्हें बाहर जाकर ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बट जापान इज़ रियली द वन प्लेस जहाँ पर अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक महिला हैं, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जैसे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस मैं करता हूँ एज अ गाय, एज अ बाइसेक्सुअल मैन, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस वुमेन के लिए अवेलेबल हैं? जापान कुड वेरी वेल बी योर डेस्टिनेशन। काफ़ी चीज़ें मुझे जो समझाई चाहिए। व्हेन यू मूव अराउंड इन जापान, आप जब लड़कों को देखते हैं, आपको बहुत क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर सेक्सुअलिटी का इतना ज़्यादा हुआ है नहीं, लेबल्स है नहीं। मोस्ट मेन एंड वुमेन टेंड टू बी जेंडर एंड सेक्सुअली फ्लूइड। दे आर ऑल हेट्रोफ्लेक्सिबल। हेट्रोफ्लेक्सिबल का मतलब वो होता है ये शायद शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, पर एक्चुअली इनकी जो सेक्सुअलिटी इज़ वेरी फ्लूइड। इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू गो टू अ बार एंड 2 लड़कियाँ मेकआउट कर रही होंगी। इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू बी एट अ बार जहाँ पे एक कपल है पर लड़के को आप में इंटरेस्ट आ गया। अ लॉट ऑफ द गाइज दैट यू एक्चुअली सी, मुझे तो सभी गे और बाइसेक्सुअल दिखते हैं, पर मुझे बताया भी गया जितने जो बहुत ही ज़्यादा अमीर और रिच लड़के हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम द LGBT। नाउ इनके कल्चर में शादी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट प्रेवलेंट। जापान के जो स्टेटिस्टिक्स और आंकड़े हैं, इनका सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इनके डिवोर्स रेट्स बहुत कम है, पर उसकी और बात है, इनके डिवोर्स रेट्स कम है बिकॉज इनकी शादियाँ कम होती हैं। दे डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सो मच। इनका जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, टू द पॉइंट दैट ये पॉपुलेशन मानी जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एजिंग पॉपुलेशन। इनफैक्ट जापान की बहुत बड़ी क्राइसिस ये है कि यहाँ पे यंग लोग ही नहीं बचे हैं। वाई? बिकॉज दे नॉट गेटिंग मैरिड, दे नॉट हैविंग चिल्ड्रन। जापान में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, पर कल्चरली एज इंडियंस एंड एज अ ट्रैवलर, आप जब ट्रैवल करते हैं आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई रियली अप्रिशिएट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जब देखी मुझे अपना भारत बहुत अच्छा लगता है। एक जगह जिसका नाम है सुसाइड फॉरेस्ट। जापान में बहुत कॉमन है फॉर पीपल टू गो एंड किल देमसेल्व्स।
आप जब माउंट फूजी जाते हैं, आपके दोनों साइड पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट होता है, जहाँ पर बहुत लोग, बहुत ही आम बात है, वहाँ जाकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। दे टेक द कैंप्स, दे टेक द टेंट्स, वहीं जाते हैं एंड दे सिंपली वेट टू डाई। ये बात मैंने सुनी थी, बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, कि काफ़ी पब्लिक बाथरूम्स में कोई एक साइन बोर्ड बाहर लगा देगा, सेइंग गैसिंग इन प्रोग्रेस, एंड पीपल गैस देमसेल्व्स टू डेथ, और कोई रोकेगा नहीं इन्हें। द रीज़न फॉर डिप्रेशन इन जापान, और ये हमारे लिए सीखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जापान का जो कल्चर है ना, इट्स अ वेरी पोलाइट कल्चर। मैंने जापान में सार्केज़म, हंसी मजाक वो सब नहीं देखा। मैं जब घूमता था, मैं देखता था भाई ये लोग हंसते ही नहीं हैं। अगर हम दोस्तों के साथ चलते हैं, बैक स्लैपिंग होती है, मस्ती होती है, मज़ा होता है। अगर आप लेकिन जापान में घूम रहे होंगे, आपको जितने भी जापानीज़ लोग लगेंगे, दे ऑल जस्ट मूव विदाउट एक्सप्रेशन। और ये ना मैं रेसिज्म से बोल रहा हूँ, ना मैं किसी और मुद्दे से बोल रहा हूँ, आई एम सिंपली टेलिंग यू माई ऑब्जर्वेशंस। तो जापान को जो डिप्रेशन रेट है वो इतना हाई इसलिए है बिकॉज आम तौर पर कोई भी जापानीज़ इंसान दिन में एटलीस्ट 12, 14 या 18 घंटे काम करते हैं। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर देम टू बी वर्किंग फ्रॉम अबाउट 6 in the morning till about 10 or 12 in the night। इसलिए यहाँ पर कल्चरली इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आप जब बाहर घूमने जाएंगे रात को, आपको बहुत सारे बिजनेसमैन अपने सूट में दिखेंगे, ऐसे रास्ते पे पड़े होंगे। दीज आर वेरी रिच पीपल, जो उन्हें पूरे दिन काम किया, रात को इन्हें शराब पी, सेक्स किया, और ये सोने से पहले, घर पहुँचते से पहले कहीं गिर गए। इन्हें ना कोई तंग करेगा, ना इनका बटुआ चुराएगा, ना कुछ करेगा। कल्चरली इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी एक्सेप्टेबल फॉर वेरी रिच पीपल टू बी ऑन द स्ट्रीट्स एंड जस्ट बी स्लीपिंग। मेरे लिए वो कल्चर शॉक था। जो दूसरा बहुत बड़ा कल्चर शॉक मेरे था कि यहाँ पर जो एज ऑफ कंसेंट है सेक्सुअली, वो है 13 साल की। अ लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू स्टफ आई हैव गैदर्ड। ऐसा हो सकता है मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स गलत हों। अगर कुछ मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख के आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 13 साल की जो एज ऑफ कंसेंट है, आई वांट एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट, मैं पहले CNN के साथ काम करता था, फिर NDTV के साथ काम करता था। अब तो हम खैर रबिश करते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, अब हमने बेजा यूज़ करना बंद कर दिया। पर जो अंदर का एक जो जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट होता है चीज़ें सीखने का, वो भी बरकरार है। सीखने के नज़र से मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी वाज द एज ऑफ कंसेंट बीइंग 13। मैं एक लॉसन करके एक नाम है दुकान का, लॉसन, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, ये 3 कन्वीनियंस स्टोर्स की चेन्स हैं। एंड देयर वाज दिस बॉय हु वॉकड अप टू मी। बहुत ही क्यूट सा लड़का था, छोटा सा। एक्चुअली वो मेरे को ना अपने नेव्यूज़ के जैसा लगा था। तो मेरे से बात कर रहा था, गप्पे मार रहा था, एंड नॉर्मल बात हुई। और लास्ट में उसने मुझे बोल दिया, डू यू वांट टू गो टू द रूम। अब ये बहुत कम जापानीज़ लोगों में था जिसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, वेट, हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड यू पूछने का रीज़न ये था, उससे पहले मैं एक दिन जब दूसरे एक बार में था, मुझे वहाँ पे एक लेडी मिली थी, वो वाज वेरी हॉट। लाइनमैन में उन पर मार रहा था, एंड इनकी स्किन जो होती बेहतरीन होती है। उसने मेरे को बताया वो 62 ईयर्स की थी या 63 ईयर्स की थी, पर वो लगती, मैं 40 साल का हूँ। ऑनेस्टली शी लुक लाइक शी वाज यंगर देन मी। मैंने सोचा वो 30-33 साल की होगी। उन्होंने मुझे बताया था अबाउट थर्मल बाथ्स एंड व्हाट ऑल दे कीप डूइंग। तो मेरे को लगा अगर 60 साल की लेडी 30 साल की लग सकती है, तो मैंने सोचा ऐसा हो सकता है 20-25 साल का लड़का कम लग रहा। तो मैंने उसको पूछा, हाउ ओल्ड है यू। उसने जब मेरे को बोला 13.5, कोई भी आपको जब कोई एंड वाली एज बोले, मतलब दे आर किड्स। And when I said, hey, listen man, that's too young, उसने मुझे खुद ही बोल दिया, but in Japan the legal age is 13। एक टर्म होता है जिसका नाम है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है आप किसी और के कल्चर को जब अपने कल्चर के नज़रिए से जज करें। एंड दैट्स यूजुअली नॉट गुड थिंग, क्योंकि आप किसी और के कल्चर को जब अपने स्टैंडर्ड से जज करते हैं, इट्स लाइकली टू बी रॉन्ग। जैसे कि जब वेस्टर्नर्स इंडियंस को जज करते हैं कि हम हाथ से खाते हैं, उनके जजमेंट से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। वैसे इनके कल्चर में ये जो 12-13 साल जो भी उम्र है, लड़कियां हैं 14-15 साल की, आपको बहुत कॉमन लगेगा कि कोई 60-70 साल का आदमी ने कोई 14 साल की लड़की को किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बोला कि चलो मेरे साथ, वो जितने भी 10,000, 12-15,000 येन लेंगी और आपके साथ रात बिताएंगी। इनका जो किंक और BDSM का सीन है वो बहुत ही तगड़ा सीन है। वो सच्ची में जो यहाँ पे एनिमे है, बुकाक है, आप जो सेक्स स्टोर्स देखते हो उसमें रिस्ट्रेनिंग ये सब बहुत ज़्यादा है। नाउ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जब मैं थेरेपिस्ट से बात करता था, अ लॉट ऑफ द रिप्रेशन एंड जितने भी सोसाइटी ज़्यादा रिप्रेस्ड होती हैं, उनकी सेक्सुअलिटी ज़्यादा फटी होती है। उनको नॉर्मल मेकिंग लव में मज़ा नहीं आता, उनको कुछ एक्सट्रीम चाहिए होता है, बिकॉज उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस सेक्सुअल एक्टिविटी से बाहर निकलती है। और जापान में वो जो किंक है, BDSM है, वो बहुत ज़्यादा फैलता है, ये आपको दिखेगा। सो इट्स क्वाइट कॉमन फॉर अ लॉट ऑफ वेस्टर्नर्स टू कम टू जापान एंड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी विद गर्ल्स हु मे बी 14, 15, 16, विद गाइज हु आर मच यंगर। अब वही बात है, I keep telling myself not to judge that culture, but that is a little difficult for me. मुझे खुद 18-19 साल के लड़के पसंद हैं, but the one thing I always have done, made sure is to make sure everyone is of legal age. तो वो ना एक फंडा मेरे दिमाग में हमेशा बैठा हुआ है। So while the legal age here might be different, somewhere culturally I could not relate to seeing a 14-15-year-old as I could not do it. But that was an interesting point of information. जो एक चीज़ मैंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा देखी है जापान में, which was fascinating to me actually, culturally, which is beautiful, is इनका जो डिसिप्लिन है। चल भाई कर ले यार, हो जाएगा, अरे कुछ मैनेज कर दो। इंडिया जुगाड़ पे चलता है।
भाईबंदी बहुत होती है। यहाँ पर वो फंडा नहीं है। रूल्स आर रूल्स, देयर आर रूल्स टू बी मेंट टू फॉलो, देयर आर नो एक्सेप्शंस फॉर एनीबॉडी। जापान डज नॉट बिलीव इन कंडीशंस अप्लाई, वन कंडीशन विल अप्लाई टू एवरीबॉडी। आपको जो डिसिप्लिन सड़कों पे दिखेगा, होटल्स में दिखेगा, रेस्ट रूम्स में दिखेगा, रेस्टोरेंट्स में दिखेगा, शोर शराबा बिल्कुल नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं जहाँ भी गया, मुझे जो सिर्फ 2 तरीके के जगह जब शोर मची, जहाँ भी शोर लगता था मुझे इंस्टेंटली पता चलता था या तो शोर आ रहा है जापान में फ्रॉम, एक्चुअली यहाँ पर तो इतना नहीं हो, बट नॉर्मली एनी प्लेस इन द वर्ल्ड दैट यू गो टू, एंड आई ट्रैवल अ लॉट, अगर कहीं से शोर आ रहा है या तो वो शोर का सोर्स अमेरिकन हो गए या हमारे देसी लोग होंगे। आई गारंटी यू व्हेन यू गो टू अ प्लेस जहाँ से बहुत लाउड आवाज़ें आ रही होंगी, दोज आर ऑल अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स या फिर हमारे देसी लोग होंगे। British people are much quieter. Asians, Koreans, Chinese, Japanese, Vietnamese are much quieter. This is of course my own personal experience. But इनके culture में everything is very शांत, everything is very apologetic. अगर आपने किसी से help मांग ली, they will make sure they move heaven and earth to help you out. लैंग्वेज इज़ अ बैरियर इन जापान। आपको ट्रांसलेशन की ज़रूर बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप आओगे पहले ही आप मेक श्योर यू टेक अ सिम कार्ड विच इज़ अ डेटा ओनली सिम कार्ड। आपको पूरा अनलिमिटेड डेटा चाहिए होगा। ना आपको इनकी भाषा समझ में आएगी, ना आपको खान पान समझ में आएगा, ना रोज़ समझ में आएगा, बट दे आर वेरी हेल्पफुल एज पीपल। मेक श्योर यू गेट अ डेटा प्लान विच इज़ एन अनलिमिटेड डेटा प्लान। मैंने कुछ 8,000 येन का एयरपोर्ट पे ही ले लिया था ई सिम, जो मतलब 4,000 इंडियन रुपये 15 दिन के लिए। दैट इज़ माई पार्स कैन उसके ट्रैवल एडवाइस फॉर यू। जो एक चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी विच आई थॉट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हैं, देखिए ट्रैवल का मतलब ही होता है आपके होराइजन्स ब्रॉडन होंगे एंड यू लर्न सो मच मोर। द वन थिंग अबाउट जापान विच मेड मी अप्रिशिएट व्हाट वी हैव बैक इन इंडिया इज़ जापानीज़ फूड। जापान वालों को जापानीज़ फूड बनाना नहीं आता। जो मुझे लगता था, मुझे सुशी अच्छी लगती है, अच्छा होता है, हमारे सारे इंडिया में जो जापानीज़ फूड मिलता है वो ऑब्वियसली एक देसी तड़के के साथ होता है। मैं सब कुछ खा सकता हूँ, मुझे मेरी डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम बीफ नहीं खाता फॉर अ रिलीजियस रीजन, बट अदरवाइज आई ईट एवरीथिंग, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई नेवर हैव इशूज़ विद फूड। जापान में टोक्यो में 5 दिन मेरी लग गई टू द फैक्ट दैट आई एंडेड अप ओनली ईटिंग थिंग्स लाइक प्रोटीन बार्स एंड पैकेज फूड, बिकॉज इनका जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा जीव जंतु उसमें चल रहे होते हैं। तो इफ़ इट इज़ समथिंग यू कैन स्टमक, इट इज़ ग्रेट। अगर आप शाकाहारी हैं, गुड लक, अपने वहाँ से प्लीज़ दाल वाल के पैकेट लेके आइएगा, बिकॉज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जो चीज़ है, जापान में जो होटल रूम के साइजेस बहुत छोटे होते हैं। इवन इफ़ यू बुक द हिल्टन और यू बुक एनी अदर होटल, आप प्लीज़ रूम का फिजिकल साइज़ कितने मीटर है वो पढ़ लेना। यू नो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ जापानीज़ पीपल आर, मुझे जो इनकी एक बात बहुत प्यारी लगी इज़ द फैक्ट दैट द वेरी ऑनेस्ट पीपल। मेरा भारत महान, बट वी विल स्कैम यू एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। वो नहीं है वो गाना, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, दैट वेरी ब्यूटिफुली इनकैप्सुलेट्स हम बहुत अच्छे लोग हैं, पर बी ऑन योर टोज। जापान इज़ द सेफेस्ट कंट्री दैट आई हैव एवर ट्रैवल टू। आपको किसी चीज़ की यहाँ पर कभी सोचना नहीं पड़ेगा। मैं पहले बार एक होटल रूम में गया हूँ जहाँ पे सेफ्टी बॉक्सेस ही नहीं है। नॉर्मली आप सेफ में अपना पासपोर्ट, करेंसी वो सब रखते हैं। मैं जब होटल में गया, ऐसे वेयर इज़ द सेफ, एंड दे सेड वी डोंट हैव इट, बिकॉज जापान में वो कल्चर ही नहीं है चोरी वोरी का। आपको सच्ची कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने चलते फिरते रास्ते पे बैग छोड़ दिया और आप घूम के आ गए, आपका बैग वहीं पड़ा रहेगा, कोई उसको नहीं टच करेगा। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न व्हेन यू ट्रैवल। आप में से इतने सारे लोग मुझसे जापान के बारे में पूछ रहे हैं। जापान हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू थिंग राइट नाउ, जिंटो विच इज़ जापानीज़ इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है जो इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, आप जब जापान आते हैं आपके लिए डोमेस्टिक फ्लाइट सारी फ्री हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपको फ्री में बहुत सारे छोटे जगह पर आप जा सकते हैं। माउंट फूजी प्लीज़ बन जाइएगा, 2-2.5 घंटे आप ड्राइव करेंगे, एक पहाड़ है उस पर कुछ नहीं दिखता। सो आई डोंट रिकमेंड यू वेस्ट सो मच टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इन जापान इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप जापान नरीटा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और आपको टोक्यो आना है, वो रास्ता ही कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है, जो आपका 1000 को 14-15 हज़ार येन होगा। या तो 14-15 हज़ार येन होगा या 14-15 हज़ार रुपये होंगे। इनकी जो करेंसी भी है, एक्चुअली वांट टू कम टू मनी नाउ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जापान बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे तो बहुत सस्ता लगा। 100 येन मतलब 50 रुपये। तो जो भी येन की नंबर है उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वो इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। 100 येन मतलब 50 रुपये, 1000 येन मतलब 500 रुपये। आई डेंट थिंक जापान वॉज एक्सपेंसिव। काफ़ी लोगों ने बोला था यहाँ पे सिर्फ करेंसी यूज़ होती है, मैं सिर्फ कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने करेंसी सिर्फ एक जगह यूज़ की थी, वो था जो गेसोना, जहाँ पे उन्होंने मेरे से 1500 येन लिए, मतलब 750 रुपये। उस 750 रुपये में मैंने पता नहीं 8 या 9 लोगों को पेल दिया था बात हाउस में घुस के। मैंने मतलब इस पूरे ट्रिप में एक्चुअली जो करेंसी निकाली वो 20,000 येन निकाले थे, यानी कि 10,000 इंडियन रुपये। तो अगर आप ऑनेस्टली जिस अपने कार्ड के साथ आते हैं, कोई भी मल्टी करेंसी कार्ड ले लीजिए एंड यू कैन कीप पेइंग विद इट एवरी सिंगल प्लेस। दैट इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट जापान इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ट्रैवलिंग टू जापान, मैं तो बिज़नेस क्लास फ्लाई करता हूँ। इस क्रूज़ पे मैं हूँ, मैं 14 दिन के लिए इस क्रूज़ पे हूँ। यहाँ पे हम 6 सिटीज़ में जा रहे हैं, 6 या 7 सिटीज़ में जा रहे हैं जापान में। देन आई गो टू ताइवान, फिलीपींस एंड देन हांगकॉन्ग। तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू ऑल्सो सी जापान। सो यू कैन जस्ट फाइंड अ क्रूज़ विच गोज़ फ्रॉम टोक्यो टू एनी अदर सिटी। पर
अदरवाइज ओसाका क्योटो आर वेरी नाइस। फिलहाल ये क्रूज डॉक्ड है इन अ पोर्ट कॉल्ड कोची, जैसे इंडिया में कोची है वैसे जापान में भी एक कोची है, पर कोची इज़ अ वेरी लाइक ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ पोर्ट, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं बैठ के आज ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। इफ़ यू आर कमिंग टू जापान इन दिस सीजन, माई सजेशन इज़ कोई कपड़े मत लेके आइएगा। आप जितने भी कपड़े आपके विंटर के दिल्ली के हैं, हिमाचल के हैं, वो यहाँ पे सब फेल हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी कूल है। छोटी छोटी स्कर्ट्स में लड़कियाँ घूमती हैं इतनी ठंड में, मैं देख के परेशान हो गई, इनको ठंड नहीं लग रही होगी। फिर मुझे बताया गया था, अमित हु इज़ ड्राइविंग मी अराउंड, ही सर इनके ना एक छोटा सा पैच आता है, टेक्नोलॉजी इनकी बड़ी बेहतरीन है। वो पैच कहीं पे लगा देते हैं, छोटा सा पैच निकोटीन के पैच होते हैं, उससे इनकी पूरी बॉडी हमेशा गर्म रहती है। वैसे ही इनके बहुत सारे क्लोथिंग में भी, शर्ट में भी छोटे छोटे पैचेस होंगे जहाँ गर्म रहते हैं, तो आप देखोगे कि लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, पर वो टी शर्ट के पीछे एक छोटा सा पैच है जिससे इनकी पूरी बॉडी गर्म रहती है। सो इट्स वेरी कॉमन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स टू हैव पीपल वेयरिंग वेरी शॉर्ट क्लोथ्स। कपड़े ये ज़्यादा सिर्फ ब्लैक, ब्राउन, बेज पहनते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स यहाँ पहने नहीं जाते। मेन डोंट रियली वेयर दैट मेनी शॉर्ट्स। इनफैक्ट मैं जिस भी मॉल में गया जब मेरे को शॉर्ट्स खरीदने थे, मोस्टली दे डोंट इवन हैव देम। टाइगर ओनित्सुका जो हम अमेरिका में, इंडिया में इतना बड़ा ब्रांड मानते हैं, जापान में कोई टाइगर ओनित्सुका को घास नहीं डालता, यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इस ब्रांड को बड़ी लल्लू मानते हैं, सिर्फ बाहर वाले उस ब्रांड को आके यहाँ खरीदते हैं, विच आई थॉट वाज वेरी आयरॉनिक। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिंपली लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ जापान, यार भारत में कुछ भी बोल दो, जो आप झप्पी मारते हो, लोगों से मिलते हो, मेरी पूरी फैमिली, हम अगर बैठे होंगे हमारे हाथ चलते रहते हैं। इनका भी फैमिली का सिस्टम बहुत अच्छा है, इनका कल्चर बड़ा अच्छा है, दे आर वेरी फेमिलियर एज पीपल, बट ये फिजिकल बॉन्डिंग इनके अंदर नहीं है, बहुत फॉर्मेलिटी है। ये देख के मुझे अपने भारत की जो बहुत अच्छी बात लगी, हमारे डिप्रेशन रेट्स इतने कम क्यों हैं, हम ज़्यादा खुश क्यों होते हैं एज पीपल। एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूँ, दैट जापान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिप्रेशन रेट्स इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड, विच कल्चरली आर अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंट्री, विच इज़ अ ब्रिलियंट इकोनॉमी, दे हैव इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, देयर इज सो मच इन दिस कंट्री विच इज़ फैंटास्टिक। पर अगर आप इस सबके बाद अंदर से खुश नहीं है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। एंड अ लॉट ऑफ जापानीज पीपल आर वेरी इरिटेटेड बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में बहुत इशू होते हैं। अमित हु वाज ड्राइविंग मी अराउंड मुझे बता रहा था, अगर किसी गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी ऐसे कट की आवाज़ हो जाए या कुछ लग जाए, इंश्योरेंस वाले आ जाएंगे, चीज़ें स्कैम हो जाएंगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी गलती से ठोकर वोकर मार दी चलते हुए, भले ही वो छोटा सा स्क्रैच आया होगा गाड़ी पे, पर बहुत हवा मच जाता है। एंड लोगों को बहुत डिप्रेशन होता है बिकॉज इनके सिस्टम्स इतने ज़्यादा हैं। उसने मेरे को एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने पी के कोई बॉटल से कोई बेवरेज प्रोटीन शेक पिया होगा, ये सिर्फ वो जब अपने घर, अगर आप यहाँ रहते हैं, टूरिस्ट नहीं, अगर आप यहाँ पर रहते हैं, अगर आप अपने उस बॉटल को फेंकना है, आपको उस बॉटल को खोल के साफ़ करके ढक्कन अलग फेंकना है, बॉटल अलग फेंकना है, नहीं तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। तो जो कचरे वाला है वो आपका कचरा लेके नहीं जाएगा, आप उसमें रिप्रिमेंड हो जाएगा, उस कचरे में भी से बदबू नहीं आनी चाहिए। तो इनके जो छोटी छोटी चीज़ें वो इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है लॉज कि बंदा खुल के जी नहीं सकता जो दिखता है। एंड आई थिंक उस हिसाब से कभी कभी दूर जाने में आप चीज़ें सीखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और कभी बाहर जाके आपको ये दिखता है कि आपके घर में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। इस ट्रैवल के बाद मुझे अपने मुंबई का जो बड़ा बंगला है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बिकॉज जापान में रियल एस्टेट का क्रंच बहुत ज़्यादा है, मुझे ना खुला रहने की आदत है। आई एम वेटिंग टू गो बैक टू बॉम्बे। इस क्रूज़ पे तो चलो मेरा रूम अच्छा है, एंड आई एम हैविंग अ नाइस टाइम। मैं इस क्रूज़ पे जब आया 5 दिन टोक्यो में रहने के बाद, आई वाज सो हैप्पी टू जस्ट सी नॉर्मल सब्जीज, सैलड्स, बिकॉज आई एन्जॉय फूड लाइक दैट। न्यूट्रिशन, नरिशमेंट बहुत अच्छा था। शॉपिंग के लिए जापान इज़ इनक्रेडिबल। सेक्स टॉयज़ के लिए देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड टेंगा, TENG, दे मेक सेक्स टॉयज़। वो नॉर्मली ऐसे मिल जाते हैं किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे, मैं तो बहुत सारे खरीदे थे। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट देम। यू नो, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ट्रैवल, एंड आप में से मुझे इतने सारे लोग जो फॉलो करते हैं, एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट पर्स के नुस्खे, इस पर्स के नुस्खे, अबाउट स्किन केयर, अबाउट लाइफ, अबाउट मनी मैनेजमेंट। आई एम दिस ऑन अ पर्सनल लेवल। अब मम नहीं है, अब डैड नहीं है, मम की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, मैं अकेला हूँ, कहीं ना कहीं मैं बॉम्बे से बाहर रहता हूँ, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज़ नथिंग टू होल्ड मी बैक। पैसा हम बहुत कमाते हैं भगवान की दया से, एंड आई थिंक द वन थिंग आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ इज़ आई एम रियली यूजिंग माई मनी टू ट्रैवल। एक चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी, जो मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जापान के बारे में प्रॉब्लमैटिक, बट आई वांट टू टेल यू द वन गुड थिंग अबाउट देम एंड बट इवन द अमेरिकन्स। भारत की जो हमारी कंडीशनिंग है ना पैसे के बारे में, हम पैसा कमाते हैं पर हमको पैसा एंजॉय करना नहीं आता। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब घूमते हैं, फिरते हैं, आप दुनिया देखते हैं, उस पैसे को जब मर जाएंगे वो आपके बैंक पे पड़ा रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक समय होता था जब आप जब मरते थे आपको अपने धन के साथ वो गाड़ते थे, अब उसका कोई मतलब नहीं होता। रिमेंबर द pharaohs, they would be buried with their treasure। आपको जो धन संपत्ति आप उसको कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा ट्रैवल करके एंजॉय कीजिए। अब मेरे घर पे BMW वाली गाड़ी है, मेरा घर इतना महंगा है, पर जब मैं बाहर मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जब मैं बाहर घूम रहा हूँ उस मोह माया से मेरा कोई मतलब नहीं। काफ़ी लोग बोलते तुम्हारे बॉम्बे में इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, तो छोड़ के क्यों बाहर भागते। तो जब मैं बॉम्बे में हूँ मैं कंफर्टेबल हूँ, बट पैसे का मतलब ये कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करें। मैं बेसिक कपड़े पहनता हूँ, आपने देखा होगा मेरी सब चीज़ें बड़ी ब्लैंड होती हैं। आई एम नॉट इनटू डिज़ाइनर वेयर। हाँ, मेरे को अलग अलग चीज़ें, ये सारे शॉपिंग मेरी जापान की है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एम्प्टी बैग्स लेके जाता हूँ। And I think I want you to get inspired by my life to travel and to enrich yourselves with travel.
इतने सारे लोग हैं, जैसे मुंबई में, इंडिया में एक जो हवा बहुत ज़्यादा है, हम ना नेकेडनेस को लेके बड़े वियर्ड हैं। यहाँ पे आप ऑनसेंस में जाएंगे, हमारे दिमाग में नंगा मतलब सेक्सुअल, जो बहुत ही बुरी प्रक्रिया है। इसलिए आप अगर देखोगे, आप शॉर्टलेस वीडियो पे डाल पूछो, नज़रिए बड़े बुरे हैं हमारे, बिकॉज हमने इसको एक हवा बना कर। यहाँ आप नॉर्मल थर्मल्स पे आप जाओगे, सब नंगे हो जाएंगे, सब अंदर जाएंगे, वो सेक्सुअल नहीं है। इवन कोरिया में अगर आप चेंजिंग रूम में जाओगे, सब नंगे होते हैं, उसका सेक्सुअल से मतलब नहीं है। हमारे केस में इतनी रिप्रेस सोसाइटी इस चीज़ को लेके कि जैसे किसी लेडी की कुछ दिखती भी है, ऐसे सब ऐसे एक्साइट हो जाते हैं। आई होप वो कल्चर जाए, बल्कि जो साड़ी है पूरी मिडरिफ्ट एक्सपोज होती है। एक ऐसा ट्रेडिशनल गारमेंट है जहाँ पे एक्चुअली आपकी पूरी मिडरिफ्ट एक्सपोज होती है। कल्चरली हमारे आदिवासी से रही है, बट कहीं ना कहीं वो ना चेंज हो गया। सो व्हेन यू ट्रैवल, आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इफ़ यू कम टू जापान, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गेट अ वाईफाई, गेट अ रोमिंग अनलिमिटेड डेटा प्लान, कैरी अ मल्टी करेंसी कार्ड। आपका पासपोर्ट, आप जब शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे, हमेशा आपके साथ होना चाहिए। ये बहुत रेयर है। नॉर्मली आप कंट्रीज़ में जाते हैं, आपका पासपोर्ट रहता है। यहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में, आप हर जगह जहाँ शॉपिंग करेंगे, आपको सीधा वहीं पे 10% डिस्काउंट मिलता है एज ए टूरिस्ट। नॉर्मली आपको एयरपोर्ट पर जाकर करेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको वहीं पर मिलता है। तो अपने जितनी भी शॉपिंग की है, आपको 10% हर जगह ऑफ मिलता है, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने इस ट्रिप में कुछ मेरे 3-4 लाख का खर्चा हो गया होगा शॉपिंग में, तो मतलब मैंने 30-40 हज़ार रुपये बचा लिए हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। आई होप यू हैव अ वेरी वेरी नाइस ट्रिप इन जापान। मुझे ना सीखने का बहुत शौक है। जैसे मैं इनके कल्चर, डिप्रेशन, बर्थ रेट, ये सब सीख रहा हूँ। मैं जब भारत जाऊँगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़। बहुत साफ़ देश है, कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई गंदगी फेंकेगा नहीं। यंगर इंडियंस मैंने देखा है अब काफ़ी बेटर हो गए, पर जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने कुछ भी खाया, पान थूक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया। आई रिमेंबर एक्चुअली हम एक बार गाड़ी में बैठे थे, मेरा दोस्त है, आई वॉन्ट टेक हिज नेम, बट हम गाड़ी में, उसने रैपर मतलब विंडो खोली और रैपर बाहर फेंक दिया। वो तो बहुत यंग लड़का है। एंड आई वाज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग मैन? यहाँ पर वो कंडीशन बड़ी अच्छी है, वो साफ ना, वो इनके इंग्रेंट है, उनको गंदगी पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें सीखने को अच्छा है। एंड व्हाट इज़ ऑल्सो नाइस टू लर्न इज़ व्हाट नॉट टू डू। प्लीज़ कम टू जापान। आई थिंक कल्चरली मेरे लिस्ट पे हमेशा एक था कि ये एक ऐसी देश है जो बहुत ही अलग है। कोरिया, थाईलैंड, अमेरिका, यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मैं इतने सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। आई थिंक आई हैव गॉन टू मे बी 19 और 20 कंट्रीज़। बट इन सब के बाद भी जापान मेरे लिए एक एक्चुअल नया कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस था। गुड न्यूज़ फॉर यू, इफ़ यू आर एन इंडियन मैन लाइक मी, आपको बहुत अटेंशन मिलेगी। दे थॉट आई वॉज वेरी गुड लुकिंग, ओके, विच आई नो आई एम ऑल्सो, आई एम जोकिंग, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन आई वेंट टू अ नॉर्मल बार। सारी लड़कियां मुझ पर लाइन मार रही थी। यहाँ पे वो रिवर्स है, लड़कियां आपको खुद अप्रोच करती हैं। सो फॉर फीमेल ट्रैवलर्स, इफ़ यू वांट टू गो आउट, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ यू जस्ट गो टू प्लेस वेयर गाइज आर ऑलवेज अवेलेबल, इट्स देयर। मसल बार्स में आप जाते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इट्स ऑलवेज मेल ट्रैवलर हैवी, सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। यू विल गो बैक विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड इट्स इनक्रेडिबल। आप अपने देश में जब जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेगी बाहर से वापस आके कि आई एम सो ग्लैड, होम स्वीट होम। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि दैट आई विश यू वर डूइंग। एक चीज़ जो मैं ज़रूर करूँगा, इनकी जो यंग एज का राज है, थर्मल बाथ, यानी कि ऑनसेन, हफ्ते में 3 बार थर्मल बाथ। आप सोना में जाइए, स्टीम में जाइए, अपनी बॉडी को जब हीट करते हैं आप, इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और खाना पीना सच्ची, अब मैं भी 40 का होगा, मेरे को ना कचरा खाना बंद करना पड़ेगा। मेरी डाइट ऐसे भी काफ़ी सॉर्टेड रहती है, पर चीनी वीनी ये वो इनके तो फैब्रिक में ही नहीं है, इसलिए बहुत यंग दिखते हैं। इनकी एजिंग भी बड़ी ग्रेसफुली होती है। I have tried to explain to you as much as I can about Japan. This has been a very overwhelming trip for me. मैंने ना एक I saw this man, बहुत छोटा इंसिडेंट था पर मेरे दिल पे लगी वो बात। एक बस ड्राइवर देखा था जो 80-90 साल का होगा, चला रहा था। रास्ते पे आपको बहुत बुढ़े लोग दिखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जापान का जो फैमिली सिस्टम एक समय पे कल्चरल होता होगा, पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप 16-17 साल के बाद आपके बच्चे चले जाते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड एज होम का कल्चर काफ़ी है, तो आपके बच्चे आपको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। पर बच्चे बहुत लोगों के हैं ही नहीं अब इस पूरा, लोग बच्चे कर नहीं रहे। तो अगर आप 60-70 साल के हो, अगर आप काम ना करो, आप मर जाओगे, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पे पेंशन का सिस्टम मेरे को नहीं पता क्या है, पर इनकी सेविंग वेविंग ज़्यादा होती नहीं है शायद। एंड आई थिंक दैट वॉज डिस्टर्बिंग टू मी, जस्ट लाइक द 13-year-old सेक्शुअल एज कंसेंट वॉज डिस्टर्बिंग टू मी। यार भारत में जो एक चीज़ है ना, like my dad, he was an alcoholic, he was my best friend, but he was a terrible father, but I would never leave my father. मेरा dad मेरी responsibility थी, वो हमारा जो पितृ धर्म होता है हम उसको मानते हैं। I wish they had this here, because इतनी जो इनकी repression है सोसाइटी में, बंदे सब अकेले पड़ जाते हैं, इनको कोई फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। And I remembered my father a lot on this trip, saying, हाँ मैं अपने बाप को ना ऐसे तो नहीं छोड़ता। वो हमारे कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ है, let's not lose that। जो इंडियन फैमिली सिस्टम है ना अमेरिका में है ना कहीं और है। मैं रिमेंबर मैं एक क्रूज़ पे था जब मैं ब्रिस्बेन से गया था, ब्रिस्बेन से मैं गया था सिंगापुर। मेरा एक अमेरिकन दोस्त बन गया था। छोटे में हमको हमेशा सिखाया जाता था कि बेटा नहीं, किसी से दूसरी चीज़ नहीं मांगते, नहीं बेटा किसी और की चीज़ें मत लो,
एटलीस्ट मेरे डैड और मेरे मम ने हमको ये सिखाया था कि नो, तुम अपनी चीज़ें कमाओ। आई थिंक दैट्स रीज़न फॉर आवर सक्सेस। तो मेरा जब दोस्त बन गया था, हम जब कैसीनो में थे, उसका बाप उस दोस्त का बाप उसको बोलता नहीं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए सिगरेट खरीदेगा, ये खरीदेगा, एंड दैट वाज ओके। बट आई वुड थिंक माय फादर वुड नेवर टेल मी दैट समवन एल्स शुड बाय इट फॉर यू। इनफैक्ट माय फादर वुड बीन लाइक नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते मत करो। तो कल्चरली बहुत सारी चीज़ें इंडिया में अच्छी हैं, हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा है, वी शुड होल्ड ऑन टू दैट। एंड दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई मीन जो आप सीखते हैं। इंस्टाग्राम पे तो हम रबिश दिखाते हैं, वी ऑल सोर्स ऑफ रैंडम स्टफ। वो तो मैं कंटेंट बनाना मेरे को तो मज़ा ही नहीं आता, बिकॉज पहले कंटेंट में ऐसी चीज़ें होती थी, आप कुछ सीखते थे। अब वो कंटेंट में कुछ नहीं होता, लोग कपड़े बदलते रहते हैं, कुछ करते हैं, हम भी बनाते हैं वो कंटेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू आर सम ऑफ दोज पीपल हू लाइक्स टू हैव थिंग्स लाइक दिस, आई एम होपिंग दिस वीडियो इज हेल्प यू आउट। ये वीडियो किसी के साथ शेयर कीजिएगा हु वांट्स टू नो मोर अबाउट जापान। मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो लाइक मी टॉकिंग माई हार्ट आउट। यू गेट टू एक्चुअली नो द रियल पारस सो मच मोर अबाउट मेरी दिमाग में क्या चलता है, कैसे चलता है। क्रूजेज़ के तो मैंने काफ़ी वीडियो बना दी, हाउ यू शुड बी ऑन अ क्रूज। आई एम ऑन अ क्रूज कॉल्ड नॉर्वेजियन स्पिरिट एंड इट्स रियली नाइस। आपके कोई सवाल है तो लिख देना कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम होपिंग दिस वीडियो हैज़ गिवन यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ मेड यू फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आप भारत से हैं। बिग पुच्ची।